Good morning, students. I am Arvinder Singh Man, PGT Commerce Vidya Ashram Public School. Now, today we will take on chapter number 3, the theory of demand, from microeconomics class 11th commerce. Now, what is the concept of the demand? The concept of demand means the desire, want, and demand are kept in the same category by the peoples, but it is very different. आमतौर पर ये समझ लिया जाता है कि ये सब चीज़ें एक हैं, लेकिन ये होती अलग अलग हैं. डिज़ायर मतलब थिंकिंग, विश, जो हम सोच रहे हैं कि हम कोई प्लान कर रहे हैं कि, लेकिन डज़ नॉट हैव मनी टू बाय. अब कोई आदमी की कार ख़रीदने की इच्छा है लेकिन अब पैसे नहीं है, तो वो डिज़ायर है, वो पैसे भी होने चाहिए. अब है वांट. अब डिज़ायर भी है, कार भी ख़रीदना चाहता है और उसके पास पैसे भी हैं, पेमेंट भी करना चाहता है, तो वो वांट है. वो अब डिमांड है. अब वांट बिकम्स डिमांड व्हेन द पर्सन इज़ विलिंग टू परचेज द कमोडिटी इन द मार्केट. और वास्तव में वो ख़रीदना चाहता है, तो उसके पास इच्छा भी है, उसके मन में, उसकी जेब में पैसा भी है. वो मार्केट में जाएगा, डिमांड क्रिएट करेगा और मांग प्रस्तुत करेगा. एंड इन दिस वे द डिमांड विल बी क्रिएटेड. तो आमतौर की भाषा में ये चीज़ एक जैसी लगती हैं, लेकिन होती अलग अलग है. नाउ व्हाट इज़ डिमांड? नाउ डिमांड फॉर द गुड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर गिवन टाइम ऑफ पीरियड ऑफ अ टाइम. एक निश्चित समय में और एक निश्चित प्राइस पर, एक निश्चित कीमत पर एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने की इच्छा रखता है और वहाँ जाकर बाज़ार में मांग प्रस्तुत करता है, तो उसे हम मांग कहेंगे. अब इसमें फैक्टर्स क्या क्या हैं? अब इसमें इसेंशियल फैक्टर्स हैं. क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में ख़रीदना चाहता है. प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस क्या है. विलिंग, क्या उसकी इच्छा है. और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किस टाइम पर ख़रीदना चाहता है. इतने सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं. दे गिव द इन्फ्लुएंस ऑन द डिमांड. नाउ काउंट ऑफ डिमांड्स. सबसे पहला है प्राइस ऑफ डिमांड. नाउ व्हाट इज प्राइस ऑफ डिमांड? इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी और सर्विसेज एट द डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस. अलग अलग कीमत पर अलग अलग डिमांड क्रिएटेड होती है कंज्यूमर्स द्वारा, और वो उसको ख़रीदना भी चाहता है. द डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर इज कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड. अगर व्यक्तिगत रूप से कोई मांग है तो व्यक्तिगत मांग है. अगर सामूहिक रूप से कोई मांग है पूरे बाजार की, तो बाजार मांग है. और उसका इक्वेशन क्या होगा? उसका इक्वेशन होगा dx इज इक्वल टू फंक्शन px. यानी डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करती है. px क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी. f है फंक्शन डिपेंडेंट, और dx मीन्स डिमांड ऑफ द कमोडिटी x. तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं. अब इनकम में क्या है? नाउ इनकम डिमांड. इनकम डिमांड में रिलेशनशिप क्या होता है? कंज्यूमर इनकम एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. नाउ डिमांड जो है वो इनकम पर डिपेंड करती है. dx क्या है? डिमांड है. y क्या है? इनकम है. सही बात है. अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप डिमांड भी ज़्यादा क्रिएट करेंगे. क्रॉस डिमांड. नाउ द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड द डिमांड ऑफ कमोडिटी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. नाउ PR मीन्स रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उस पर डिमांड रिलेट करती है. अब इसमें जो सबसे मुख्य बात जो है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ये हम आगे देखेंगे. कुछ अदर डिमांड्स भी हैं, जैसे डिराइव डिमांड है, इसको हम देख लेते हैं. व्हेन द डिमांड फॉर द कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, किसी दूसरे कमोडिटी पे डिमांड डिपेंड करती है, तो उसे डिराइव्ड कमोडिटी डिराइव्ड डिमांड कहते हैं. अब जैसे घर बनाना है तो श्योर है मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी. अगर घर नहीं बनाना है तो मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो लेबर इज़ डिपेंडेड ऑन द डिमांड ऑफ द हाउस. नाउ डायरेक्ट डिमांड.
डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है व्हेन द कमोडिटी इज डिमांडेड डायरेक्टली फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। जैसे डिमांड फॉर फूड, हमें खाना चाहिए, तो ये डायरेक्ट डिमांड है, किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। जॉइंट डिमांड है व्हेन टू और मोर देन टू गुड्स डिमांडेड साइमल्टेनियसली फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द वांट। दो या दो से अधिक डिमांड एक साथ क्रिएट की जाती है तो उसे जॉइंट डिमांड कहते हैं। जैसे मिल्क के साथ हमें क्या चाहिए, शक्कर चाहिए, क्रीम चाहिए, तो ये जॉइंट डिमांड है। अगर मिल्क नहीं चाहिए तो फिर शक्कर भी नहीं चाहिए। कंपोजिट डिमांड, द डिमांड ऑफ सच कमोडिटीज विच कैन बी पुट टू द ऑल्टरनेटिव यूज इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब ये होता है कि ऑल्टरनेट यूज, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। दिस इज़ द मेन थिंग। एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हम इतनी सारी चीज़ें नहीं चला सकते। टीवी नहीं चला सकते, माइक्रोवेव नहीं चला सकते, रेफ्रिजरेटर नहीं चला सकते, लाइट नहीं चला सकते। तो ये कंपोजिट डिमांड है। नाउ डिमांड जो है वो एक बार फिर उसको रिकैप किया गया है कि डिमांड जो है वो किस पर डिपेंडेड है। PX यानी प्राइस पे डिपेंडेड है, PR यानी रिलेटेड गुड्स पे डिपेंडेड है, Y यानी इनकम पे डिपेंडेड है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, TNP इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड E इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस इन द फ्यूचर। कि अगर कोई कीमत अगर बढ़ने वाली है तो श्योर है कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है आज की तारीख में। नाउ व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स कि द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स द रिलेशनशिप, द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, एज्यूमिंग द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड टू बी कांस्टेंट। अब यह है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड टू बी कांस्टेंट। अदर जो फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट हैं। इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और कमोडिटी के बीच में। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। यहाँ हमने एरो से उसको समझाने की कोशिश की है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अब दो तरह की डिमांड है हमारे पास, एक तो इंडिविजुअल डिमांड है और एक मार्केट डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड वो डिमांड होती है दैट क्रिएटेड बाय द वन सिंगल इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड द्वारा। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द अदर थिंग्स आर इक्वल, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड बाय द ओनली वन इंडिविजुअल इन द मार्केट और वहाँ वन हाउस होल्ड इन द मार्केट। सिर्फ एक ही आदमी उस डिमांड को क्रिएट कर रहा है, बाकी सारे के सारी चीज़ें फिक्स हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं है। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द इनकम of the consumer, and no change in the taste and preference, and no change in the expectations of the price of the change in the future. Now individual demand schedule, इसका शेड्यूल देखते हैं हम। शेड्यूल क्या है? Now the individual demand schedule, it is a tabular presentation of the negative relationship between the price and the quantity demanded or by the individual household। सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति जो डिमांड क्रिएट कर रहा है वो किस तरह से क्रिएट कर रहा है? अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट करेगा। वो एक सिंगल व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे हम टेबल से देख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। ये एक सिंगल व्यक्ति के लिए है। ये अब श्योर है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, इसका जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा नेगेटिव रिलेशनशिप है। प्राइस अगर ज़्यादा है तो श्योर है कि वहाँ आपकी डिमांड कम होगी, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। नाउ मार्केट मेजर, नाउ द लॉ डिमांड स्टेट्स ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी बाय द कंज्यूमर इन द मार्केट। ऑल कंज्यूमर, सारे के सारे कंज्यूमर्स एंड अदर थिंग्स आर इक्वल, दैट इज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। सारे के सारे व्यक्ति एक साथ डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो उसे मार्केट डिमांड बोलेंगे। या फंक्शन कैसे होगा? dx इज इक्वल टू फंक्शन px डिपेंडेड ऑन द प्राइस एंड अदर थिंग्स आर फिक्स, कोई चेंज नहीं है उसमें। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन
number of firms, and D and S. Now YD means distribution of income, N means market and the size of the population, and S is season and climate. ये सारे के सारे फैक्टर प्रभावित नहीं हैं. Now the market demand is what? The market demands is all the consumers are demanding all together in a one stance in a one particular time. अब जैसे A के A है, B है, C है, ये अलग अलग डिमांड क्रिएट कर रहे हैं. तो श्योर है कि इन तीनों को मिलाकर जो डिमांड होगी वो मार्केट डिमांड होगी. आप यहाँ पर मार्केट डिमांड देख लीजिए. इसका कर्व, इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. 3 अलग अलग कर्व्स हैं ABC का, लेकिन यहाँ पर जो एक साथ जो कर्व है वो है मार्केट डिमांड का, वो है QM. द M स्टैंड्स फॉर मार्केट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.